बैठिए बैठिए ना बाबा, बैठिए, आप बैठिए। जाइएगा, विदाई होगा आपका। जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। खड़े बैठिए, भाषण दे रहे बैठिए हैं। बैठिए बोलिए। आप बोलिए ना। कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, ये मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जबरदस्त हमला बोला है। चिराग पासवान कहते हैं कि जिस तरीके से संसद में ललन सिंह ने बयान दिया, भाषण दिया, वो जो है वो कतई सही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला जो है वो इस वक्त जो है वो चिराग पासवान ने बोला है। पूरा बयान जो है वो चिराग पासवान का। अब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो पर्ची लेकर घूमते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और आज उन्हीं का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए और उसको लेकर बहस हो रही है। और उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे, आज लालू जी के साथ हैं। लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं, और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी पिछले 2-2 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार इन्हीं के साथ पे आप मुख्यमंत्री आप बनते रहे। और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अगर आप लोगों को, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। और जिस तरीके से भी ये बातों को रख रहे हैं, कहीं से भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये भूमिका कम से कम नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो पर्ची लेकर घूमते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और आज उन्हीं का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए और उसको लेकर बहस हो रही है। और उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे, आज लालू जी के साथ हैं। लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है। सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं, और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी पिछले 2-2 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार इन्हीं के साथ पे आप मुख्यमंत्री आप बनते रहे। और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अगर आप लोगों को, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। और जिस तरीके से भी ये बातों को रख रहे हैं, कहीं से भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये भूमिका कम से कम नहीं थी।